हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है राइट्स रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 111 कैट ड्राफ्ट्समैन और जूनियर डिजाइन इंजीनियर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 20,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका गुवाहाटी असम और सेलम तमिलनाडु ही रहेगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ले तो सिविल इंजीनियर 1 एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट के लिए एक वैकेंसी है। हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट के लिए भी एक वैकेंसी है। वहीं अगर जूनियर डिजाइन इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए 9 वैकेंसी है, जबकि जूनियर डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और HVAC के लिए 6 वैकेंसी है। वहीं बाकी अदर पोस्ट की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम पोस्ट के लिए 12 वैकेंसी है। इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने ITI, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सिविल इंजीनियर और एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से किया होना आवश्यक है, यानी कि आपका BA BTech किया होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग से। वहीं अगर हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है। वहीं सिविल इंजीनियर सप्लाई एंड सीवेज के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, वो इसके आवेदन कर पाएंगे। जहां जहां दोस्तों मैं ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, वहां पे मेरा बोलने का मतलब BA BTech है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों HVAC इंजीनियर 1 और 2 नेशनल की, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, यानी कि BA BTech किया होना आवश्यक है। वहीं जूनियर डिजाइन इंजीनियर स्ट्रक्चरल के लिए आपका ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग से किया होना जरूरी है, जबकि जूनियर डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपका ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं जूनियर डिजाइन इंजीनियर HVAC और मैकेनिकल की, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहीं जूनियर डिजाइन इंजीनियर एक्सटर्नल वर्क के लिए आपका ग्रेजुएशन किया होना आवश्यक है सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अगर कैट ड्राफ्ट्समैन की आर्किटेक्चर की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा ITI या फिर आर्किटेक्चर से किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कैट ड्राफ्ट्समैन स्ट्रक्चरल की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा ITI या फिर सिविल इंजीनियरिंग किया होना आवश्यक है। अगर कैट ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया होना जरूरी है। वहीं कैट ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया होना आवश्यक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों कैट ड्राफ्ट्समैन वाटर सप्लाई और एक्सटर्नल वर्क की, तो इसके लिए आपका डिप्लोमा ITI या फिर सिविल इंजीनियरिंग किया होना जरूरी है। वहीं कैट ड्राफ्ट्समैन इक्विपमेंट के लिए आपका डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर ITI किया होना आवश्यक है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 40 वर्ष या उससे कम है 7 अगस्त 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 25 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 7 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।